आप देख रहे हैं राजनीति का सच। इस वक्त हम लाइव जुड़े हैं, लाइव आए हुए हैं किन्हीं मुद्दों को लेकर। पूर्वांचल में जो सियासी हलचल है, जिस तरह से देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में जैसे इस समय सारे विधायक लोगों ने, सपा के जो विधायक थे दूसरे भाजपा को समर्थन किया, वोट दिया है और क्रॉस वोटिंग की है, तो वो लोग और भाजपा और समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी आखिर में उनके पास बचा क्या है? उनके पास मुझे लगता है जो पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, पीडीए जो अखिलेश चला रहे हैं, ये पीडीए के मतलब वो जो भाजपा सपा के समाजवादी समर्थक विधायक थे, ये लोग पहले समझ चुके थे। तभी हमें लगता है इस बात को समझने के बाद ये लोगों ने जो क्रॉस वोटिंग की है कि पीडीए का मतलब क्या है। हालांकि लोग अगर उसमें एक मतलब अगड़ा कर रहे थे, सर अखिलेश ने नीचे नाम दिया था, तो लेकिन पीडीए से अब मतलब पीडीए को मजबूती मिल रही है, लेकिन उनके अगड़े जो नेता थे, अगड़ी जात के, जैसे जिस तरह से मनोज पांडे थे, सौरभ ये सुल्तानपुर के विधायक थे, ये थे और कई सारे लोगों ने जो, और सबसे बड़ी बात पीडीए में जो दलित ओबीसी में आते हैं, पूजा पाल ने वोटिंग किया है। उनको तकलीफ थी कि जो राजू पाल की हत्या हो जाती, का अहमद वाला मामला, भाजपा ने इसको ख़त्म किया और इसी नाते उन्होंने किया था, इन्होंने उनको भाजपा का समर्थन दिया है। ये जनता का है, वोट है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं लोग, कहाँ तक अभी पीडीए के कितने बदलाव होंगे, ये आने वाला समय बताएगा। और पूर्वांचल से एक बड़ी खबर और आ रही है, लोग लोग कह रहे हैं, सूत्रों के अनुसार बता रहे हैं कि पूर्वांचल के आजमगढ़ से एक जो लोकसभा सीट है, भाजपा कहीं से कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। भाजपा के पास कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है। हालांकि निरहुआ ने कहा है अखिलेश जहाँ लड़ेंगे हम वहीं से लड़ेंगे, लेकिन निरहुआ के बस का अब की बार नहीं है, क्योंकि गुड्डू जमाली उन्होंने उस समय बसपा से लड़े थे और वो जो 30-35 हज़ार वोट का डिफरेंट हुआ, उसमें पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव हार गए, तो निरहुआ जीत गए। तो दिनेश लाल अब की बार भाजपा की चिंता बढ़ी है कि आजमगढ़ की जो सीट है कैसे भाजपा बचाएगी। इसके चक्कर में उन्होंने आजमगढ़ में रमाकांत यादव का नाम लिया है फिर से। हालांकि अभी वो जेल में बंद हैं, उनकी जमानत होने की बात चर्चा चल रही है कि रमाकांत यादव जेल से छूटेंगे और भाजपा को ज्वाइन करेंगे, और हो सकता है भाजपा उनको टिकट भी दे लोकसभा से। लेकिन फिर वही हाल हो जाएगी 2014 में, जिस समय 14 से पहले जो मुलायम सिंह चुनाव लड़ रहे थे आजमगढ़ से, तो उनके खिलाफ रमाकांत यादव ने वोटिंग लड़ाई मतलब लड़े थे, और हुआ क्या, रमाकांत यादव हार गए, मुलायम सिंह जीत गए। तब से ये परिपाटी इसको सेफ सीट मानने जा रही है आजमगढ़ की, और यही रमाकांत यादव है, उन्होंने कहा था भाजपा का खाता नहीं खोलने देंगे, और नहीं हुआ। इसके बाद उनके ऊपर सारे इल्ज़ाम लगे, ब्लेम लगे और जेल चले गए। अभी तक जेल में भी हैं, 1 साल से ज़्यादा उम्र समय बीत चुका है जेल का। अब देखने वाली बात है कितना वो जेल से आने के बाद कितना वो माहौल बना पाते हैं, अगर भाजपा में ज्वाइन होते हैं तो। अगर नहीं होते हैं तो हालांकि उनका अभी तक मुझे लगता है कोई गवाह स्टेबल नहीं हुआ, कोई उनके जितने सारे मामले थे सबकी सुनवाई हुई है। अभी जो जज हैं, ये इनका रिटायरमेंट होना है। ये रिटायरमेंट होने के बाद जो नेक्स्ट वाला जो दूसरा जज आएगा आजमगढ़ में, सीजीएम आएंगे, तो उनके थ्रू मुझे लगता है जमानत इनकी हो जानी चाहिए, और भाजपा उसी के इंतज़ार कर रही है कि जैसे इनका जमानत होता है और तुरंत इनको टिकट दिया जाए, क्योंकि उनके बेटे भाजपा अरुणकांत यादव भी दावा ठोक रहे हैं सांसद की टिकट, अगर टिकट मिलेगा तो हम लड़ेंगे। अब लड़ेंगे तो कितना लड़ेंगे, ये तो जनता की बात है कि वो जनता कितना इनको अरुणकांत यादव को समझ पा रही है। हालांकि इसके पहले एमएलसी के चुनाव लड़े हैं वो, उसमें भारी उनको काफ़ी नुकसान हुआ, वोट से हारे भी हैं। तो देखने वाली बात हो कि कितना ये लोग जीतते हैं और कितना आजमगढ़ की जो सीट है, पूर्वांचल की जो धुरी कहा जाता है आजमगढ़, यहाँ पर सपा समाजवादी पार्टी के गढ़ है। बगल में जौनपुर जिला है, गाजीपुर है, बलिया है, देवरिया है, गोरखपुर है, सारे जिलों को एक आजमगढ़ गढ़ माना जाता है कि यहाँ पर भाजपा सेध नहीं लगा पा रही। अब की बार देखिए क्या रमाकांत, अगर रमाकांत जी को सीट टिकट देती है तो क्या सेध लगा पाएगी। आपको बता दें, जब पहले भाजपा का एक भी सीट नहीं था उत्तर प्रदेश में, 2 सीट होती है, एक आजम रमाकांत यादव की, एक और किसी भी सांसद की सीट थी। तो जब खाता नहीं खोला तो रमाकांत यादव भाजपा खाता खोले, तब की बार अब रमाकांत यादव की परिपाटी हमेशा उल्टी रही है। जब भी ये जीते हैं तो सत्ता से बाहर रहे हैं, सत्ता का सुख इनको नहीं मिला, हमेशा बार बार इन्होंने, हालांकि 4 बार 5 बार विधायक रहे हैं, 4 बार सांसद रहे हैं, लेकिन कभी भी सही ढंग से जिस तरह से होता है मूवमेंट नहीं मिला इनको। जिस तरह से इनकी छवि एक बाहुबली की है, एक मजबूत नेता की है, एक जनता की नब्ज टटोलने वाले नेता हैं ये। तो इस मुद्दे को बड़ा सीरियस मुद्दा है, देखते हैं क्या होगा। फिर हम एक दूसरे अपडेट लेकर आएंगे, लाइव आएंगे, जनता से जुड़ेंगे कि आखिर में देखते हैं कितने लोग इनको कितना अब की बार मामला भाजपा और सपा का बनता है। नमस्कार।